मई को बजेंगे जंग वाले सायरन। देश भर में होगा डिफेंस मॉक ड्रिल। पाकिस्तान से तनाव के बीच सरकार ने पूरी कर ली तैयारी, अब जंग के लिए तैयार भारत। आखिर पाकिस्तान को घुटनों पर लाने की तैयारी हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि एक्शन जितना लेट होगा उतना दुरुस्त होगा, और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद से जब देश शोक में लिप्त था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती पर पहुंचे और उस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि कल्पना से परे इनको सजा मिलेगी, आतंकिस्तान को सजा मिलेगी और ढूंढ ढूंढ कर, पाताल से भी ढूंढ कर उनको सजा दी जाएगी। उस दौरान देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया था। उसके बाद से जितना डिले हो रहा था, लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर एक्शन कब होगा। उसके बाद से आप देखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया था कि ये नया भारत है, छेड़ने वालों को छोड़ेगा नहीं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था। लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर कब होगा पहलगाम आतंकी हमले का बदला। अमित शाह ने साफ किया है दोस्तों कि आतंक के आगे नहीं झुकेगा। दोस्तों, आतंक के आगे नहीं झुकेगा भारत। दोस्तों, श्रीनगर पहलगाम घटना के कुछ घंटों बाद ही श्रीनगर के लिए रवाना होने के बाद वहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद वहीं से यह ऐलान किया था कि आतंक के आगे भारत नहीं झुकेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ किया था। और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जैसा इस सवाल का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था, लोग बार बार पूछ रहे थे कि आखिर कब इतना डिले क्यों हो रहा है, क्यों नहीं स्ट्राइक की जा रही है, क्यों नहीं बालाकोट वाला एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि भारत एक्शन ले रहा था, लेकिन फिर भी लोगों के जहन से बार बार सवाल उठकर निकल कर आ रहे थे। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा के मुताबिक बदला लिया जाएगा, आपकी इच्छा जो है वो पूरी होगी, ये उन्होंने साफ किया था। ये देश के वो तमाम बड़े नेता हैं जिनके तरफ देश की जनता उम्मीदों की नजरों से देखती है। ये देश के वो बड़े नेता हैं जिन्होंने इस पूरे आतंकी हमले के बाद से ये साफ कर दिया है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब कार्यवाहियां जिस तरीके से हो रही हैं, वो भी ये बता रही है कि इस बार प्लानिंग बड़ी है। सेना और सरकार की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सेना के पास ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। तीनों ही सेना के जो अध्यक्ष हैं, सेना प्रमुख हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। खबरों की माने तो उन लोगों ने अपना ब्लूप्रिंट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है, या उन्हें रूबरू करा दिया गया है कि भाई हमारा ब्लूप्रिंट ये है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई सेना तय करेगी, ऑपरेशन तारीख और समय सेना तय करेगी। और सेना ने अपना ब्लूप्रिंट अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रख दिया है, उन्हें रूबरू करा दिया है। बात साफ है दोस्तों कि सेना की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सेना की तैयारी लगातार पूरी होती नजर आ रही है। और अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए। मतलब साफ है दोस्तों, सरकार इस वक्त कुछ बड़ा प्लान कर रही है। और जैसा मैं बार बार कह रही हूं कि अगर एक्शन लेट हो रहा है तो एक्शन दुरुस्त होगा, वही होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार कोई कोताही का मौका नहीं दिया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। देश भर के कई ऐसे लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस हमले का बदला कब लिया जाएगा, उन लोगों को साफ कर दिया था राजनाथ सिंह ने कि आपकी इच्छा पूरी होगी। तो मतलब साफ संदेश है दोस्तों कि तैयारी पूरी हो चुकी है, और इस बार सिर्फ छोटी चोट देकर आतंकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि इस बार बड़ा कुछ होने वाला है। सेना के अभ्यासों के बाद से गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब 7 मई यानी कि कल देश भर के कई राज्यों में, प्रदेशों में मॉक ड्रिल किए जाएंगे। दोस्तों, मतलब 7 मई को जंग वाले सायरन बजने हैं, जिससे हमें डरना नहीं है, बल्कि इस वक्त देश का साथ देना है। कैसे क्या करना है सब कुछ समझते हैं, इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ये सायरन क्यों बजने वाले हैं, मॉक ड्रिल होता क्या है, और इससे पहले कब ये सायरन बजा है। ये जंग वाले सायरन है दोस्तों। मॉक ड्रिल में ये देखा जाता है कि किसी आपातकालीन स्थिति में लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होगी।
इसके लिए कुछ लोगों को, वॉलेंटियर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। मकसद ये जांचना होता है कि जंग जैसे हालात में, जैसे कि मिसाइल हमले हो या हवाई हमले हो, उस दौरान आम जनता कितनी जल्दी और कितनी असरदार तरीके से प्रतिक्रिया दे सकती है। आमतौर पर किसी हमले, हादसे या आगजनी जैसे आपातकालीन स्थिति के लिए कैसी तैयारियां हैं, ये जांचा जाता है। ये जानने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है। अब दोस्तों देखिएगा जरा, अगर 7 मई को ये मॉक ड्रिल हो रहा है तो देश भर के करीबन 244 जिलों में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा। मॉक ड्रिल जो है दोस्तों, शहरों से लेकर ग्रामीण स्तर पर ये किया जाएगा। मतलब हर जगह जहां भी लगता है कि होना चाहिए वहां तक मॉक ड्रिल की तैयारियां हो रही हैं। आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया देखी जाएगी। हवाई हमले की चेतावनी कितनी कारगर है ये देखा जाएगा। कंट्रोल रूम के कामकाज पर भी नजर रखी जाएगी। किसी जगह फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिले के अधिकारी, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स भी इसमें शामिल होंगे। एनसीसी, एनएसएस और स्कूल कॉलेज के छात्रों की भी भागीदारी की जाएगी। मतलब जब तैयारी इतनी बड़ी है दोस्तों, तो समझिएगा कि हमला कितना बड़ा होगा, एक्शन कितना बड़ा होगा। दोस्तों इस समय लोगों को घरों या संस्थानों की लाइट पूरी तरीके से बंद करने के निर्देश भी दिए जाते हैं। ऐसे मॉक ड्रिल में ये भी देखा जाता है कि अगर लाइट पूरी तरीके से बंद हो जाए तो उस स्थिति में आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपातकालीन स्थिति में सिविल डिफेंस की प्रतिक्रिया या किसी खास जगह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब कुछ इसमें शामिल है। गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए परिपत्र में ये साफ कहा गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने के सायरन का संचालन, नागरिकों को किसी भी हमले की सूरत में खुद को बचाने के लिए सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण देना और बंकरों और खाइयों की साफ सफाई भी शामिल है। इस पूरे अभ्यास का मकसद साफ है दोस्तों कि अफरा तफरी से बचाव किया जा सके, घबराहट को कम किया जा सके और साथ ही लोगों को भी इस चीज के लिए तैयार किया जा सके। दोस्तों एएनआई द्वारा ये जो आपके पास एएनआई द्वारा ये चीज जाहिर की गई है कि गृह मंत्रालय ने क्या कुछ बताया है। इसमें साफ दिया गया है कि हवाई हमले के दौरान जो बजने वाले सायरन है उनका संचालन किया जाएगा और साथ ही आम जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा पहलुओं को ध्यान रखते हुए नागरिकों और साथ ही छात्रों को विशेष तरीके के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान भी इसमें किया जाएगा। महत्वपूर्ण संयंत्रों या स्थापनाओं को समय से पहले छिपाने का भी प्रावधान इसमें शामिल है। इसके साथ ही ये भी शामिल है कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में कैसे लोगों को आसानी से निकाला जा सकता है। मतलब किसी भी हालत में उनकी निकासी की जो योजना है वो भी तैयार की जाती है। दोस्तों मॉक ड्रिल दरअसल एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपदा के आने पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है ये बताता है। इस दौरान संभावित गलतियों और जोखिमों की भी पहचान की जाती है कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर गलतियां हो सकती हैं। उन तमाम चीजों की पहचान की जाती है और उसके लिए भी तैयारी पूरी की जाती है। अलग अलग तरीके के आपदा नियंत्रण विभागों के बीच में अपने बीच में समन्वय होता है ताकि देश की जो स्थिति है या फिर जो तमाम स्थितियां हैं उसको जांचा जाए, परखा जाए। इस दौरान ये भी दिखाया जाता है कि कैसे किसी आपात स्थिति में किसी ऊंची इमारत में फंसे हुए लोगों को निकाला जा सकता है, उनकी निकासी कैसी होगी। ये आपदा का तुरंत जवाब देने की क्षमता को भी बढ़ाता है। मतलब समझिएगा दोस्तों, युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। देश के करीबन 244 सूचीबद्ध सिविल डिफेंस जिलों में सिविल डिफेंस का अभ्यास और रिहर्सल करने के निर्देश दिए गए। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने जिक्र करा था कि जंग वाले सायरन, आखिर वो क्या है, क्यों बजेंगे, कैसे बजेंगे, कहां कहां बजेंगे, तो वो भी समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों जो जंग वाले सायरन होते हैं ये एक अलग तरीके का, एक विशेष प्रकार के वार्निंग सिस्टम होता है। ये तेज आवाज में बजता है, कंपन वाली आवाज होती है इसमें। मतलब सायरन की आवाज जो होगी वो बहुत तेज होगी और लगातार ऊंचा नीचा होता रहेगा, जिससे एक कंपन जो है वो उत्पन्न होता है। इसे आमतौर पर हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज से अलग
माना जाता है। इसके साथ ही आपात स्थिति की सूचना इसके द्वारा दिया जाता है। चेतावनी प्रणाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो इसकी आवाज की तीव्रता है वो करीबन 220 से लेकर 240 डेसिबल बताई जाती है। दूरी जो है वो करीबन 2 से 5 किलोमीटर की रेंज तक ये आवाज सुनाई देती है। आवाज का जो पैटर्न है दोस्तों वो भी साइक्लिक पैटर्न है, जिसमें आवाज धीरे धीरे तेज होती है या फिर घटती है। अब दोस्तों ये बात तो साफ है कि ये जो आवाज है ये आम जो एम्बुलेंस की आवाज होती है उससे बेहद अलग है। ऐसे में ये निर्देशित किया जाता है कि यहाँ जो स्थिति है वो आपातकालीन वाली स्थिति है, उस स्थिति में कैसे बचाव होगा, कैसे क्या करना होगा, ये तमाम तरीके के निर्देश भी दिए जाते हैं। अब समझिएगा दोस्तों, ये जो सायरन है वो कहाँ कहाँ बजने हैं। प्रशासनिक भवनों पर बजने हैं, पुलिस मुख्यालयों पर बजने हैं, फायर स्टेशंस पर बजने हैं, सैन्य ठिकानों पर बजने वाले हैं और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर भी बजने वाले हैं। इसके साथ ही संवेदनशील जो इलाके हैं वहां भी इस तरीके के सायरन जो हैं वो लगाए जाएंगे, ताकि अपने आम नागरिकों तक इस चीज की, इस आवाज की गूंज पहुंचाई जा सके। इससे पहले आखिर कब कब ये सायरन बजे हैं ये भी समझिएगा। 1962 का जब चीन युद्ध हुआ था तब ये सायरन बजे थे। इसके बाद ही 1965 का जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब ये सायरन बजे थे। 1971 का जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ था तभी भी ये सायरन बजे थे। और इसके बाद कारगिल युद्ध के दौरान ये सायरन बजे थे। तब आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि इस बार तैयारी कितनी तेजी से हो रही है, युद्ध स्तर पर हो रही है और कितनी बड़ी प्लानिंग हो रही है। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं दोस्तों कि इस बार हमले के बाद डिले हुआ है, अभी तक बदला नहीं लिया गया है, तो उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि इस बार युद्ध स्तर पर तैयारियां हो। सेना की जो युद्धाभ्यास है वो पूरी कर ली गई है, उनका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। सेना प्रमुखों द्वारा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग्स चल रही हैं। मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, चाहे वो राष्ट्रपति की बात की जाए, चाहे वो रक्षा मंत्री की बात की जाए, चाहे वो अमित शाह की बात की जाए, गृह मंत्री की बात की जाए। ये जो तमाम सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ऐसे में जब 244 जिलों के लिए इस तरीके के मॉक ड्रिल का निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है, तो मतलब साफ है कि इस बार किसी भी आपातकालीन स्थिति से लोगों को बचाने के लिए भी और साथ साथ कुछ बड़ी प्लानिंग की जा रही है। इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में साफ साफ समझा दिया है कि आखिर क्या कुछ होना है, कैसे होना है, आखिर ये सायरन बजने कहाँ है। ये तमाम जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।